प्रभात। और आज का सौभाग्य मुझे मिला दोपहर के पैनल पे सेशन लेने के लिए। बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिल पाता है और उसमें मैं शामिल हूँ, तो मुझे इसकी बहुत खुशी है। और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत कुछ जो है आज डिलीवर कर पाऊँ, जो मैंने यहाँ से सीखा है डायरेक्ट सेलिंग से। ध्यान से पहले मैं भी नहीं जानता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। और यहाँ पे आया और बिजनेस भी नहीं करना चाहता था कि क्या मैं बिजनेस करूंगा। तो माई सेल्फ गोकुल प्रसाद राठौर, और मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। और अपकमिंग स्टार एट लीडर हूँ मैं। और पीसीएम की जानकारी है मुझे। एक्कोलाइफ की ट्रेनिंग भी देता हूँ, अपना हेल्थ सेंटर है। और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट टीचर मैं जो है जॉब करता हूँ। और जॉब के साथ मैं इस बिजनेस को करता हूँ, सीख रहा हूँ मैं भी। और सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। और कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको सीखने पैसा मिलता है। बट डायरेक्ट सेलिंग आपको सीखने पे भी यहाँ पे आपको पैसा मिलता है। और जब मेरी जॉब लगी तो मैं बहुत खुश था। और जो मेरे ड्रीम थे, मैंने सोचा सारे ड्रीम मेरे पूरे हो गए। मैंने आगे कुछ सोचना समझना सब बंद कर दिया। क्योंकि कहते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो इंसान सोचता है चलो ये तो गवर्नमेंट जॉब किसे मिल रही है और हमें मिल गई है, तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये कंडीशन मेरे साथ थी। और धीरे धीरे समय बीतता गया। और एक समय वो आया जब मुझे अपना मकान बनाना था शहर में। और जब मेरी ईएमआई हुई, 24,000 रुपये ईएमआई कटी मेरी सैलरी से, तब मुझे लगा कि हाँ अब तनख्वाह कम हो गई है। अब कोई ना कोई पार्ट टाइम वर्क होना चाहिए। क्योंकि हम दूरदर्शिता नहीं रखते हैं और उस समय का इंतजार करते हैं जब हमारे सामने समस्याएं होती हैं, और यही चीज हमें जो है परेशान करती है, हमें जो है समस्याओं का कारण बनती है। तो हमें दूर की सोच रखना है। उसी प्रकार से फिर हमारी वाइफ को माइग्रेन का दर्द रहता था। और हम लोग बहुत परेशान थे। हमें बताया गया कि जो आप मल्टी हेड केयर है, इससे माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाएगा। और हमें विश्वास नहीं था। तो हमारे फादर इन लॉ ने हमें ज्वाइन कराया था, सेशन में कोई उपस्थित हैं सर। और फिर हमने बीच मशीन को लिया, उसके साथ हेड कर मिला एज ए गिफ्ट। और उसको हमारी वाइफ ने किया, माइग्रेन ठीक हुआ। तो कहा जाता था हमसे कि मीटिंग अटेंड कर लो, हम नहीं करते थे। और गर्मियों की छुट्टी होती है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो छुट्टी हुई तो हमने कहा खाली समय में क्या करें, तो हम मीटिंग सुनने लगे। मीटिंग सुनने के बाद में हमें मीटिंग अच्छी लगी। बहुत सारे उटपटांग हमने शुरुआत में क्वेश्चन किए और उन क्वेश्चन को हल दिया गया। फिर हमें लगा कि हाँ यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक गवर्नमेंट पर्सन जो खाली समय में बचता है उसको उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने इसको संडे टू संडे काम करना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद में हमने इसको स्कूल टाइम के बाद स्टार्ट करा। तो ऐसे हम अपना हेल्थ सेंटर भी रन करते हैं, चलाते हैं। और सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य, जो मेरा लक्ष्य है, वो ये है कि क्योंकि मैं जॉब में आने से पहले हेल्थ के क्षेत्र में मैं वर्क करता था। और वो मेरा सपना अधूरा रह गया था। वो कहीं ना कहीं अब मेरा पूरा हो रहा है। दूसरा ये है कि जो लोग बेरोजगार हैं, 10,000 की, 20,000 की, 15 नौकरी करते हैं, और हम कमाते हैं 60-70 हज़ार रुपए, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा 60-70 हज़ार रुपये में काम नहीं चलता है, वो 10-15 हज़ार में कैसे गुजारा करते होंगे। ये चीज मुझे पंच करती है। तो मैं, मेरा लक्ष्य है जो भी लोग बेरोजगार हैं, 10,000, 15,000, 5,000 नौकरी को करने को मजबूर हैं, उन्हें एक रास्ता दिखाने का काम करूं। और उन्हें मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से प्लग इन करूं, ताकि वो अपने सपने पूरे कर पाएं। ये मेरा लक्ष्य है। इस उद्देश्य से, समाज सेवा के भाव से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और जब आप सेवा के भाव से काम करते हैं तो जरूर आपकी ग्रोथ होती है, ये मैंने देखा है। तो मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूँ। 12:20 हो गया है। उम्मीद करेंगे कि लगभग 1:10 तक इस सेशन को हम एंड करें। तो मेरी आवाज आ रही है लीडर्स? गुड मॉर्निंग। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए चलिए, थैंक यू। तो बात करते हैं ट्यांस के हम बिजनेस प्लान की, ट्यांस ओपीपी की। क्योंकि दोपहर का सेशन होता है, ओपीपी का सेशन होता है हमारा, इसे बोलते हैं ओपन प्लान प्रेजेंटेशन।
इसमें कंपनी की प्रोफाइल और कंपनी के प्रोडक्ट और प्लान क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और इस सेशन में जो नए लोग आते हैं वो बहुत कुछ यहाँ पे आके सीखते हैं। मैं भी शुरुआत में यहीं से आके सब कुछ सीखा, मेरा विजन क्लियर हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा इस सेशन के लिए आज के। तो बात करते हैं जो आज के समय में जो परंपरागत व्यापार होता है, जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, ये क्या होता है। तो परंपरागत व्यापार जो होता है वो पुराने तरीके से किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। और इसमें सीधे ग्राहक से संपर्क किया जाता है। ग्राहक आपके जो है दुकान पे आता है, ग्राहक आपके जो है मॉल पे आता है। और इसमें मुख्य रूप से दुकानें होती हैं, बाजार होते हैं, और मैनुअल प्रक्रिया का यहाँ पे उपयोग होता है हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में। वहीं पे हम अगर हम बात करें तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसका जो संचालन होता है वो स्थानीय रूप से किया जाता है। एक व्यापारी एक निश्चित स्थान पर बैठकर अपना व्यापार करते हैं, ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है, और ग्राहक और व्यापारी आमने सामने बात करते हैं। और पैसे का नगद लेन देन होता है। तो बात दूसरी है कि आज के समय में जो है फोन पे गूगल पे चल गया है, लोग ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। बट पहले जो है परंपरागत व्यापार में नगद लेन देन हुआ करता था, डिजिटल भुगतान बहुत कम हुआ करता था, सीमित पहुंच होती है। जो हमारा ट्रेडिशनल व्यापार होता है इसे आप एक शहर में या एक से दो शहर में ही इसे जो है डेवलप कर सकते हो। आप चाहो तो पूरे इंडिया में डेवलप कर पाओ या फैला पाओ, ये संभव नहीं होता है। कम तकनीकी का उपयोग, इसमें क्या होता है, कम तकनीक का उपयोग होता है, जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल एप्स हैं आदि का प्रयोग बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। आज के समय थोड़ा थोड़ा होने लगा है, इसमें भी प्रयोग होने लगा है क्योंकि आधुनिक जमाना है। आगे हम बात करते हैं जो ट्रेडिशनल व्यापार होता है। हमें समझना है आज की ट्रेडिशनल व्यापार और डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में क्या अंतर है और हमें क्यों करना चाहिए। मेन चीज है हमें क्यों करना चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, और मैं भूल गया, मैं अपने हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, हमारे स्टे के पांडे सर, मिस कामी मैम, हमारे अरविंद यादव सर, और उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए मैं अपने सेशन को प्रारंभ करता हूँ। और सॉरी इसके लिए। और मैं सभी लोगों का थैंकफुल हूँ जो स्टेयांस और को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं हमारा मैनेजमेंट सिस्टम। उन सभी के लिए थैंक यू। तो हम बात करते हैं कि परंपरागत व्यापार क्या होता है, इसका क्या मॉड्यूल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो जितने का हम लेते हैं उतने रुपए का तो वो नहीं होता है। तो कितने का होता है, 30 से 33% का कोई प्रोडक्ट पे लागत आती है। जो फैक्ट्री बनाती है वो 30 से 33% की लागत पे कुछ चीज बनती है। और वहां पे उसके बाद जो फैक्ट्री होती है वो सीधे तो ग्राहक को कुछ सामान नहीं दे सकती, वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट कराती है। फिर उसके बाद में उसको C&F के पास सामान रखा जाता है। उसके बाद में डीलर होते हैं, डीलर डीलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, इनके पास सामान रखा जाता है। ये केवल जो काम करते हैं, कितना करते हैं, रखने का सामान करते हैं, रखने का काम करते हैं। जो और जो एडवर्टाइजर होते हैं, जो हीरो हीरोइन होती है, सेलिब्रिटीज होती हैं, वो इसके प्रचार करने का काम करते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट का 70% पैसा वो अपने पास रख लेते हैं। अब सोचिए, ना तो उन्होंने प्रोडक्ट का यूज किया, ना उनके पास से पैसा गया, और सबसे ज्यादा पैसा उनके पास पहुंचा। उनके बच्चे अमीर हो रहे हैं, खुद अमीर हो रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। और जो ग्राहक बेचारा, जो कस्टमर है, लास्ट में कस्टमर है, वो पूरा पैसा दे रहा है, 100% पैसा दे रहा है। और ना तो वो अमीर हो रहा है, ना उसके बच्चे जो है किसी अच्छे संस्थान में पढ़ पा रहे हैं, ना उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, ना अपने सपने पूरे हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं। यानी जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, वो कष्ट से मरते जा रहा है। तो ये होता है हमारा परंपरागत व्यापार। यहाँ पे जो ऊपर के लोग हैं वो अ, अमीर होते जा रहे हैं, और ये लोग झूठ बोलते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि ये फेयर एंड हैंडसम क्रीम है, इसका प्रचार किया गया है। तो ये झूठ बोलते हैं। ये केवल इनका जो सेलिब्रिटीज है, इनका जो फेस वैल्यू है, इसको दिखा के पैसा कमा जाता है। फिर ये लक्ष्य का प्रचार है, ये सब
प्रोडक्ट जो है झूठ बोल के प्रचार किया जाता है, और इनके प्रचार बहुत लुभावने होते हैं, और हम इनकी बातों में आके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और 40 मान चलिए कम 40% पैसा ये उसका लेके चले जाते हैं। हमें इनके बातों में नहीं आना है। और दूसरा हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्यों पड़ी? तो डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ग्राहक के लिए हमें अच्छे माल को बेचना होता था। जब हम किसी अच्छे माल को लेके हम जाते थे, परंपरागत व्यापार में जाते थे, ट्रेडिशनल मार्केट में जाते थे, तो कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं लेता था, क्योंकि वो कहता था कि प्रोडक्ट आपके महंगे हैं, तो वो नहीं लेता था। तो वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म बनाया गया, और वहां पे कहा कि इस प्लेटफॉर्म पे पहले प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और प्रोडक्ट को आप यूज करके फील करेंगे, और फील करके जिनको आप लोग को जानते हो उनमें शेयर करोगे। इस प्रकार से एक डायरेक्ट सेलिंग का समूह बन गया, यानी अच्छे प्रोडक्ट को यूज करने वालों का समूह बन गया, और वो प्रोडक्ट को पहले यूज करते हैं, उससे फील करते हैं, लोगों में शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, सपने पूरे होती हैं। इस प्रकार से जो भी डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं होती हैं वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हैं। वहीं पे जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं वो चीप क्वालिटी के होते हैं, सस्ते होते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, केमिकल बेस्ड होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हमें प्रोडक्ट को यूज करना है। और क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग? तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचना। यहाँ पे कंपनी, कोई फैक्ट्री, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं डायरेक्ट ग्राहकों से संपर्क करते हैं, और वहां पे अपना प्रोडक्ट को रिकमेंडेड करते हैं। बिना यहाँ पे कोई आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं होती है, कोई बीच में आपको प्रचार करने वाला होलसेलर, रिटेलर की जरूरत नहीं होती है। इसमें सेल्स प्रतिनिधि होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनको रखा जाता है। और ये आमतौर पर कैसे स्वतंत्र होते हैं, इनका कोई बॉस नहीं होता है, इनको चलाने वाला कोई बॉस नहीं होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, ये खुद अपने बिजनेस के मालिक होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं, इसके कुछ प्रकार होते हैं, इसमें विशेषता होती है। प्रत्यक्ष बिक्री होती है, फेस टू फेस सेलिंग होती है, यहाँ पे सीधे ग्राहक से संपर्क करके सामान को सेल करना होता है, रिकमेंड करना होता है। और इसमें हम किसी के घर पे जाके, या किसी मीटिंग में जाके, या ऑनलाइन भी हम इसे प्रत्यक्ष बिक्री कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्टोर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको दुकान की जरूरत नहीं पड़ती, आपको दुकान या माल मॉल की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको अपना प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ता है, और आपको अपना कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। इस प्रकार से जो सेल्स प्रतिनिधि होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और ये किसी कंपनी कर्मचारी नहीं होते हैं, और ये कमीशन बेस या इंसेंटिव बेस पे काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो टियान्स हो गया, एम्बे हो गया, हर्बा लाइफ हो गया, टपरवेयर हो गया, बैटिस हो गई, और ए1 जैसी कंपनियां इसी मॉडल पे काम करती हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। आगे हम बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रकार होते हैं। सिंगल लेवल मार्केटिंग, जैसे इसमें क्या होता है, जो सेल्स पर्सन होता है वो प्रोडक्ट को बेचता है और वो कमाई करता है, ये हमारा सिंगल लेवल मार्केटिंग होता है। और फिर पार्टी प्लान मॉडल, यानी पीपीपी पीपी मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, किसी विशेष मीटिंग होती है, किटी पार्टी होती है, या कुछ समूह होता है, वहां पे प्रोडक्ट को डेमो देकर बेचा जाता है। उसके बाद में एमएलएम होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। इसमें क्या होता है, हम प्रोडक्ट सामने वालों को बेचते हैं, बेचने के साथ साथ उनको डिस्ट्रीब्यूटर सब देते हैं, और उनको जोड़ने की जिम्मेदारी देते हैं, जोड़ने का काम भी देते हैं, और वो लोगों को जोड़ते हैं। और हमारे साथ साथ वो लोग भी प्रोडक्ट को बेचने पे कमीशन उन्हें मिलता है। इस प्रकार से हमें अपने सेल पे तो हमें कमीशन मिलता ही है, साथ में जो हमारी टीम होती है वो सेल करती है, उस पर भी कमीशन मिलता है। ये होती है हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग में दो प्रकार से बिजनेस किया जाता है। एक किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा किया जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग से। दो तरीके से बिजनेस इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखिए जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल होता है वो क्या होता है। कोई भी कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है, लागत आती है 30%, 5% पैसा फ्रेंचाइजी रखती हैं, लेती हैं अपने पास सामान रखने का, और 45% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है जो प्रचार करते हैं।
और जो हम कस्टमर को कोई सामान देते हैं उससे जब हम केवाईसी लेते हैं उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटर से दे देते हैं, और उसको 20% डिस्काउंट से पैसा, डिस्काउंट से प्रोडक्ट उसको मिलता है। साथ में उसे डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाती है, वो उससे नए ग्राहकों को जोड़ने की अथॉरिटी मिल जाती है। इस प्रकार से वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से शिफ्ट हो जाता है। और इस 45% पैसे से हम अपनी जरूरतें पूरे करते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, जो कि परंपरागत व्यापार में नहीं होती है। इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। अब हमें डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? अब डायरेक्ट सेलिंग हमने समझ लिया हमें करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए। दुनिया में बात करें, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां, करीब मान चलो कम से कम कितनी होंगी, 30 हजार कंपनी होंगी, मुझे पूरा आंकड़ा पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी हमें किस संस्था के साथ काम करना है। बहुत सारी कंपनी होती हैं जो, जिनके जो मालिक होते हैं उनके पास बैकग्राउंड नहीं होता है, कंपनी खोल लेते हैं, 2-4 साल चलती हैं, फिर कंपनी बंद हो जाती है। क्योंकि जो व्यापार होता है डायरेक्ट सेलिंग का, ये लाइफ लॉन्ग व्यापार होता है। तो कंपनी का चुनाव बहुत समझदारी से करें। तो किस प्रकार से कंपनी का चुनाव करना चाहिए, तो हमें 4 चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। पहला है प्रोफाइल, कि कंपनी का प्रोफाइल कैसी है, कंपनी की जो क्या क्या कंपनी करती है, किसके क्षेत्र में काम करती है, और उसका प्रमोटर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या जानता है, कितना उसके पास पैसा है, कितना दान देता है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, उसके प्रोडक्ट कामयाब हैं या नहीं हैं, रिजल्ट होते हैं नहीं होते हैं। और प्रोडक्ट के साथ साथ उसका प्लान पे आउट भी होना चाहिए, जबरदस्त प्लान पे आउट होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे अपने सपने पूरे करने आते हैं, प्रोडक्ट बेचने नहीं आते हैं। और सपने कैसे पूरे होंगे? जब उसका प्लान और पे आउट अच्छा होगा। तो बात करते हैं ट्यांस की। जो ट्यांस हमारी संस्था है, हम आज ट्यांस के जो प्लेटफॉर्म है उसके ओपीपी सेशन में हम लोग बैठे हुए हैं, बात करते हैं ट्यांस की। ट्यांस क्या है? तो ट्यांस, ट्यांस कंपनी की स्थापना मिस्टर ली जुनवान, जो कि एक चीनी व्यवसायी हैं, उन्होंने 1995 में की थी। सोचो, कम से कम 34वीं साल की सालगिरह हमारी कंपनी की हुई है। और ये इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और संस्था 190 से ज्यादा देशों में काम करती है। 110 से अधिक देशों में इसके अपने ब्रांच ऑफिस हैं। और कोई भी संस्था जो एथिकल होती है वो संस्था आईडीएस से रजिस्टर्ड होती है, आईडीएस से इंडिया बिजनेस करने के लिए। और WFDS से रजिस्टर्ड होनी चाहिए दुनिया में बिजनेस करने के लिए। और इस प्रकार से वो भारत और विदेश दोनों में व्यवसाय करने के लिए अधिकृत संस्था मानी जाती है। और ट्यान जो है वो WFDS से आईडीएस से रजिस्टर्ड है। 19 देशों में इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें भारत भी शामिल है, अर्थात भारत में भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीनी कंपनी है, विदेश कंपनी है। तो इतनी सारी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे हैं, हिंदुस्तान लीवर है हमारी। और इतने सारे, देखिए अभी टैरिफ भी बढ़ गया है विदेशी कंपनियों पे, सब नाम निकल के आ रहे हैं। तो जब कोई विदेश की कंपनी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे बहुत सारे लाभ होते हैं, हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलता है। और जब हमारे प्रोडक्ट हमारे बनते हैं तो हमारा पैसा हमारे पास ही रहता है, कुछ पैसा ही विदेश में जाता है। और जब ये कुछ पैसा जब वो जाता है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, तो वही पैसा बहुत हो जाता है। तो हमें अपने संस्था में सम्मान मिल रहा है, जरूरतें पूरी हो रही हैं, सपने पूरे हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। 2 बार संस्था गिनीज बुक रिकॉर्ड हासिल कर चुकी है, 2 बार। यानी ऐसी संस्था जिसे गिनीज बुक रिकॉर्ड भी हासिल है। टीसीएम पैथी पे हम लोग वर्क करते हैं। और टीसीएम पैथी पे जिसमें हमारा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हर्ष मसाज थेरेपी और बहुत सारी चीजें हैं। संस्था के पास में 700 से अधिक प्रमाण पत्र प्राप्त हैं। कोई भी प्रमाण पत्र ऐसा नहीं है जो हमारी संस्था को प्राप्त ना हो। और प्रमाण पत्र उसको मिलता है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रमाणित करते हैं। और स्पेस में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उन्हें हम अपना स्पारुलिना सप्लाई करते हैं, ड्रिंक सप्लाई करते हैं। और प्रोडक्ट का उपयोग 50 मिलियन से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। कंपनी जो हमारी कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है काम करती है, स्वास्थ्य पे काम करती है, मैनेजमेंट पे काम करती है, बायोटेक्नोलॉजी पे काम करती है, होटल और टूरिज्म में काम करती है, शिक्षा प्रशिक्षण में काम करती है, ई-कॉमर्स में काम करती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काम करती है, वित्तीय निवेश करती है। और
इतने सारे क्षेत्रों में काम करती है, यानी अर्थात एक ही क्षेत्र में काम नहीं करती है। मेन चीज होती है, कोई भी संस्था होती है, अगर वो हमसे पैसा ले रही है तो वो पैसा लगा कहाँ रही है। तो अगर वो संस्था अगर 1 रुपया हमसे लेती है और जब तक 3 रुपए वो उत्पन्न नहीं करेगी, नहीं बनाएगी, तो वो हमें पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। तो पैसे को अच्छी जगह लगा के उसका उत्पादन करना है, पैसे का, पैसे से पैसे को बनाना है, तभी कोई भी संस्था कामयाब हो सकती है। और हमारी संस्था के पास में 1000 वैज्ञानिक काम करते हैं, और जो है 1200 से अधिक हमारी संस्था को प्रोडक्ट हैं, और इसमें इक्विपमेंट्स हैं। तो ये तुम्हारी प्रोफाइल है संस्था की, जबरदस्त प्रोफाइल है। और नंबर 1 ये जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बात करें हम प्रोमोटर, हमारे जो प्रोमोटर है, अब देखा जाता है कि प्रोमोटर भी अच्छा होना चाहिए, तो मिस्टर ली जॉन से प्रोडक्ट प्रोमोटर हैं हमारे। और टियांस के फाउंडर और चेयरमैन हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में शामिल हैं। उनका एक सपना है, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारे प्राचीन इंडिया का सपना था। पूरा विश्व एक परिवार, ये उनका सपना है। और वो जो है उनका जो नेटवर्थ है वो 5.8 बिलियन डॉलर, मतलब ये जो रुपए में आप देखोगे तो आप इसे एक साधारण आदमी से पढ़ नहीं सकता, इतना सारा उनका नेटवर्थ है। फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं, सीईओ हैं टियांस ग्रुप के, और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है, जिसमें उन्हें यूएन का फ्लैग मिला हुआ है। और वो न्यू रिप्लेसमेंट थ्योरी और सिक्स नेटवर्क नामक पुस्तक के रचयिता हैं। ये हमारे मिस्टर लिजन सर, हमारे टेंथ के भगवान मिस्टर लिजन सर हैं। और 4 तरीके के लोग होते हैं। और जो स्टोरी होती है लाइफ की, वो क्या होती है, जब हम बचपना हमारे पास में होता है, हमारे पास में समय समय होता है, धन नहीं होता है, हमारे पास में पूरी ऊर्जा होती है। जब हम जवानी में आते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है, पैसा होता है, ऊर्जा होती है। जब हम बुढ़ापे में आते हैं तो समय बहुत होता है, पैसा होती है, ऊर्जा नहीं होती। अर्थात जब आपको जिस समय सबसे ज्यादा चीज की जरूरत होती है, वो चीज आपके पास में नहीं होती है। ये हमारा ये जो है स्टोरी है लाइफ की। जब हमारे पास पैसा होता है, कंडीशन होती है हम कुछ खा पाए, तभी हमें इतनी सारी बीमारी घेर लेती हैं कि हम चीजों को नहीं खा पाते हैं। 4 तरीके के लोग होते हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं होती है, समय समय उनके पास में है, पैसा कतई नहीं है, यात्रा नहीं कर पाते हैं, कहीं किराए से उधर नहीं जा पाते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो 9 से 5 की जॉब करते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है कहीं आने जाने का, यात्रा नहीं कर पाते हैं, धन होता है उनकी जरूरत के अनुसार। तीसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जिनके पास समय बिल्कुल नहीं होता है, यात्रा कर पाते हैं अपने व्यापार की वजह से, उनके पास धन होता है। और चौथे जो होते हैं वो होते हैं बिजनेस ऑनर, नेटवर्क मार्केटर होते हैं, डायरेक्ट सेलर होते हैं, जिनके पास भरपूर पैसा होता है, भरपूर समय होता है, भरपूर आपके पास में यात्रा कर पाते हैं, देश विदेश की यात्रा कर पाते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी श्रेणी में हैं और कौन सी श्रेणी में जाना चाहते हैं। ये रिच डैड पुअर डैड ये बुक लिखी है रॉबर्ट टी क्यूस्की ने। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप अमीर बन सकते हो, किस प्रकार की सोच से आप अमीर बन सकते हो। और आपको जो एम्प्लॉयज होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास में एक्टिव इनकम होती है। जब तक वो काम करेंगे तब तक उनके पास पैसा आएगा। दूसरे जो बिजनेस ओनर होते हैं, उनका अपना नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है, वो इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास मतलब 95% पैसा उनके पास में है, और वो 5% लोग होते हैं। अर्थात 5% लोगों के पास में हमारे दुनिया का 90%, 95% पैसा है। और ये भी कहा जाता है कि अगर ये 95% पैसा अगर वो बांट दें, तो हमारी जनता ऐसी है इंडिया की या विश्व की, वो जागरूक नहीं है, दोबारा उनके पास पैसा पहुंच जाएगा। तो ये सब आदतों का कमाल है, हमें पैसे इनकम के लिए काम करना होता है, करना चाहिए। अब इस बिजनेस को कौन कर सकता है, क्या इस बिजनेस को कौन कर सकता है, यानी हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे वो ड्रीमर्स हो, सपने देखने वाले लोग हों, प्रोफेशनल्स हो, वकील है, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, ये सारे लोग हों, सेलिब्रिटीज हो, वो पैसा कमा सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो वो पैसा कमा सकते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसा कमा सकते हैं, होम मेकर गृहिणी होती हैं वो पैसा कमा सकती हैं, ओल्ड रिटायर पर्सन पैसा कमा सकते हैं, अनएम्प्लॉय बेरोजगार व्यक्ति पैसा कमा सकते हैं, और बिजनेस ओनर भी यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं।
फिर आज के समय में अब इंसान बीमार क्यों होता है, उसके अस्वस्थ होने का कारण है, मेन चीज है कि आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास में रेडिएशन से घिरे हुए हैं, दूषित हवा है, पानी पानी खराब है, उनका जो भोजन है वो बैलेंस नहीं है, वायरस घूम रहे हैं, बैक्टीरिया घूम रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और उनका लाइफ स्टाइल बहुत इजी है, इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं। तो इस बीमारी का साधन क्या है, इसका उपाय क्या है? तो आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है? आपको आपको जो पोषक आहार भोजन लेना चाहिए, यानी जो सप्लीमेंट वाला भोजन लेना चाहिए, आपको खाद्य पूरक पदार्थ लेना चाहिए, अच्छा भोजन लेना चाहिए जिसमें मल्टी विटामिन हो, मिनरल्स हो, ट्रेस तत्व हो, हमारे जो तत्व जो होते हैं वो हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फाइबर हो, और तुम्हारा असंतृप्त वसा हो, प्रोटीन हो, अमीनो एसिड्स हो, एंजाइम हो, जड़ी बूटियां हो, पानी और व्यायाम होना चाहिए, तब आप स्वस्थ रहेंगे। और इस प्रकार से जब आप इस चीजों का सेवन करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप बीमारी से दूर रहेंगे। और इसके लिए हमारी जो टियांस की हेल्थ फिलोसफी है वो क्या है? हमारी टियांस की हेल्थ फिलोसफी काम करती है, जो कि ना तो आपकी आयुर्वेद काम करती है, ना आपकी जो है एलोपैथ काम करती है। तो एलोपैथ क्या करती है? डिफेंसिंग, स्टेबलाइजिंग, मॉनिटरिंग, कि मरीज की पहले सुरक्षा करो, रक्षा करो, और उसे क्या करो, मॉनिटर करते हो पूरी जिंदगी। वहीं पे आयुर्वेद आयुर्वेद कहता है बात प्रतिकप को आपको मेंटेन करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। और हमारी जो टी सिंपैथी है वो क्या कहती है? अपने जो आपकी बॉडी है उसको शुद्ध करिए, डिटॉक्सिफिकेशन करिए उसका। डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद आप जो है एक्सरसाइज, व्यायाम करिए आप। और एक्सरसाइज व्यायाम करके अपनी इन और यांग जो ऊर्जा है को बैलेंस करिएगा। और बैलेंस करने के बाद आप अच्छा खाना खाइए, आहार खाइए, फूड सप्लीमेंट्स खाइए, न्यूट्रिशन वैल्यूज को अपनी बढ़ाइए। और इस प्रकार जब ये तीन चरण आप करते हो तो आप बीमारी से दूर रहोगे। और यदि आपको बीमारी हो भी गई है तब भी आप धीरे धीरे क्योर होने लगोगे, ये हमारी टीसीएमपैथी कहती है। और उस टीसीएमपैथी के बिहाफ पे हमारी संस्था ने कुछ हमारे प्रोडक्ट्स को बनाया है, जैसे जिसमें बीसीएम मशीन है, हमारी एक्टिव लाइफ है, हमारा एनर्जी ब्लेसेट है, हेड केयर है, इसको बनाया है। और हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर है, इन चीज को बनाया है। तो इसमें जो हमारी बीसीएम मशीन होती है वो तो उसमें तीन टेक्नोलॉजी हैं, बल्कि इसमें छह टेक्नोलॉजी हमारी बीसीएम मशीन में कौन कौन सी हैं? ये एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी पे काम करती है। और एक बार में लगभग 200 से ज्यादा एक्यूपॉइंट्स ये जो है प्रेशराइज करती है, 200 से बीमारी से मैं दूर रखती है। इसमें वाइब्रेशन के साथ साथ इसमें स्पाइरिकल मोशन होती है, मतलब जैसे आप चक्रवात की तरह से मोशन होती है। इसमें मसाज थेरेपी होती है, इसमें मोक्सी वेस्टर्न थेरेपी होती है, इसमें मैग्नेट थेरेपी होती है। इस प्रकार से पांच तरह की टेक्निक इसमें अपनाया गया है। तो अगर आप पास एक्सरसाइज का समय नहीं है, आपके पास में 1.5 2 घंटा नहीं है, तो इस मशीन पे आप 15 से 20 मिनट तक आप एक्सरसाइज करके आप 5 किलोमीटर की जॉगिंग का आप लाभ ले सकते हो और अपने ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर कर सकते हो। फिर हमारा हेड कर apparatus होता है जो आपका बायो इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करता है, और आपका बीपी से, थायराइड से फिट रखता है, आपको इससे बचा कर रखता है। फिर हमारा एक्ट लाइफ होता है जो आपका भूत वर्तमान भविष्य बताता है, यहाँ से आप बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रो पंक्चर डिवाइस होती है। अब फिर हमारे पास में सप्लीमेंट्स होते हैं। सप्लीमेंट्स हम बात करें तो हमारे पास में ओपीसी होता है। ये क्या होता है? हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। और आपकी जो नलिकाएं होती हैं, बहानी होती हैं, टिश्यूज होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी को ठीक रखती है, साफ रखता है ओपीसी। और फिर हमारा टियान्स का टिपुल होता है, इसमें आपको जो कैंसर होते हैं, कैंसर उससे बचा कर रखता है। और आपका हाईली एंटीऑक्सीडेंट है हमारा। और ये फ्री रेडिकल से वो खोज के उन्हें बाहर निकालता है, नष्ट करता है। उसके बाद में फिर हमारा जिम्नोमा होता है जो क्या करता है? जिम्नोमा आपको बॉडी में जो पेनक्रियाज होता है उसकी बीटा सेल्स को रिवाइव करता है, रीजनरेट करता है। उस प्रकार से हमारे शरीर में एक नेचुरल जो इंसुलिन होता है वो बनने लगता है। और इस प्रकार से ये हमारा वेट मैनेजमेंट काम करता है, डायबिटीज कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को फिट रखता है हमारा जिम्मा।
तो जिंक होती है, हमारी आंखें जिंक की बनी हुई हैं। अगर हमने कभी अपनी आंखों को जिंक नहीं दिया, हमने धान गेहूं को जिंक दिया बट कभी आंखों को जिंक नहीं दिया, तो जिंक आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट होती है। फिर हमारा स्पारुलिना जो सुपर फूड होता है, जहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं स्पेस में, हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसमें आपके इससे विटामिन मिनरल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, आपके जो डाइजेशन सिस्टम को, गट हेल्थ को, आपके हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखता है हमारा स्पारुलिना। एफोस्पाटर होता है जो आपको गट फ्लोरा का काम करता है, इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल है, वेट मैनेजमेंट है, बीपी है, शुगर है, सबको ठीक करता है। फिर एफी प्लस होता है, इसमें नेचुरल आयरन होता है, नेचुरल आयरन, सोडियम फेरेट इसमें होता है। ये एनीमिया है आपका, या मान लीजिए किसी को बुखार आता है, उस पर काम करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और इसमें बी कॉम्प्लेक्स होती हैं जो प्रेगनेंसी में अच्छे से वर्क करती है हमारी, इस प्रकार से हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है आपका। और फिर कोएंजाम होता है, इसमें कोएंजाम हमारे मस्तिष्क में, आंतों में, हार्ट में, और ये मार्टरो का नियम पाया जाता है कोएंजाम। तो इस प्रकार से इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हमारा हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, सूजन नहीं होती है। और ये सारी ये जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया में कोएंजाइम। और आज के समय में जो डॉक्टर्स हैं वो भी जान गए हैं कि सप्लीमेंट की क्या वैल्यू है, तभी वो भी सप्लीमेंट को अपना जो है रिकमेंडेड कर रहे हैं आज के समय में। और फिर हमारा कॉर्डिसेप होता है, कॉर्डिसेप प्लस, इसमें आपका अश्वगंधा शिलाजीत और कीड़ा जड़ी होती है, नेचुरल होता है इसमें। और ये हमारे बॉडी में जो होता है ऑक्सीजन की जो मात्रा को बढ़ा के रखता है, स्ट्रेस को कम करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। और ये आपका किसी को लीवर की बीमारी है, किसी को सांस फूलती है, लंग्स की बीमारी है, या किडनी की बीमारी है, सबको ठीक करता है। उसके बाद में I-64, किसी को खांसी जुकाम बुखार होता है उसको ये ठीक रखता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। उसके बाद में हमारा मल्टी विटामिन, 11 विटामिन, 9 मिनरल, 6 एमिनो एसिड इसमें होते हैं। कंप्लीट आहार होता है ये, क्योंकि हमारी आज की जिंदगी में जरूरतें हैं जो अपने भोजन से हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद में क्यांस का कैल्शियम एचएम भी होता है, इसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेट होता है जो हमारे मसल्स को फिट रखता है, ऑक्सीजन को पूरा मसल्स को फिट रखता है, कैल्शियम की पूरी पूर्ति होता है, बोन की डेंसिटी अच्छी होती है इससे। और इसमें एंटी इंफ्लामेटरी क्वालिटी इसमें होती हैं, हमारे ज्वाइंट को अच्छा रखता है, और उसमें ग्रीस कम नहीं होने देता है। इस प्रकार से पियांस का किड्स प्रोटीन होता है जो बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य पे ये जो है देखभाल करता है। और फिर हमारा कोलिलैस, जो कि हमारा नेचुरल ये प्रोडक्ट होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल पे, हार्ट हेल्थ पे, बोन हेल्थ पे और किडनी हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है कोलिलैस। उसके बाद में फिर हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, ये हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य पे काम करता है। उसके बाद में हमारा एडल्ट प्रोटीन, हमारे शरीर को हमारे वेट के अनुसार कम से कम 1/10 जरूरत पड़ती है, हमारे प्रोटीन की 1/10 में भाग की जरूरत पड़ती है। और हम वो नहीं लेते हैं तब भी हमारी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अच्छा नहीं हो पाता है, हमें प्रोटीन का भी सेवन करना चाहिए। ये हम रात में जो है आसानी से सोने के लिए नेचुरल, ये हमारा स्लीपिंग गमीज है, किसी को अगर नींद की परेशानी है, डिप्रेशन की परेशानी है, या दस्त कम है, वो ले सकते हैं इसको, ये हमारा नेचुरल सप्लीमेंट है। फिर हमारा टियान्स की कैल्शियम टैबलेट, च्युइंगम टैबलेट होती है च्युएबल, ये 100% इसमें जो है कैल्शियम होता है, और इसमें जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आज के समय में ये कैल्शियम बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम दे रहे हैं। फिर हमारे पर्सनल हेल्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें हमारा सबसे हमारा मेन प्रोडक्ट होता है सेंटियंस का सैनिटरी नैपकिन, बहुत जबरदस्त वंडरफुल इसके रिजल्ट्स होते हैं। और 8 परतों में पूरी जो है ये कॉटन से बनाया गया है, इसमें गिरन की एक्टिव ऑक्सीजन निगेटिव एनचिप होती है, तो महिला में चिड़चिड़ापन, मानसिक जो माहवारी में जो पेन होता है उसको ये दूर करता है।
फिर हमारा डी को डिसवाश होता है, हमारा नाम है हेडवांस होता हैंडवाश होता है, शैम्पू होता है, अभी हमारा लेटेस्ट शैम्पू टोटल हेयर का शैम्पू लॉन्च हुआ है। और हमारा नीम आंवला का तेल होता है। और हमारा ओरिकर पेस्ट मजबूत दांतों के लिए, फ्लोराइड फ्री, दुर्गंध रोकता है, मसूड़ा मजबूत करता है। टियान्स का इंजन है हमारा ये ओरिकर मंजन। और फिर हमारी वेल्थ की फिलोसफी हम बात करते हैं, तो बिजनेस को कैसे ज्वाइन करें। तो ट्रांस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी संबंध, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उन्हें देनी होगी जिन्होंने आपको प्लान दिखाया है। या आप 20 ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रांस की फ्रेंचाइज स्टोर पे ज्वाइन कर सकते हैं, कंपनी के ब्रांच ऑफिस पे देनी होती है आपको। और आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दे दी जाती है जिस पर आपको प्रोडक्ट का 20% डिस्काउंट दिया जाता है। विशेषता क्या है कि नो ज्वाइनिंग फी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, नो टारगेट, कोई टारगेट नहीं है, नो टाइम लिमिट, नो फ्लश आउट, नो डिमोशन, नो रिन्यूअल, 100% एक्विजिशन प्लान, ग्लोबल आईडी, सिंगल लाइफ इनकम, डीपी इक्वल टू पीबी, हाइब्रिड बाइनरी जनरेशन लेवल प्लान। और सबसे अच्छी खास खासियत है इसकी कि हमारी इस चांस में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और इसमें हमारी संस्था हमें 8 तरह के बोनस देती है: टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट सेल्स बोनस, ट्रेनिंग बोनस, इन लेवल बोनस, डायरेक्ट बोनस, इनडायरेक्ट बोनस, लीड बोनस, ऑनरी बोनस, स्पेशल डिस्काउंट। और हमारा स्पेशल अवार्ड देती है जिसमें कार फंड, बिला फंड, सेमिनार्स और टूर देती है। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे स्लाइड के लिए कि ब्रॉन्ज कार्ड सबसे छोटा हमारा कार्ड होता है। ब्रॉन्ज कार्ड 100 बीन्स बैलून को होता है और ये लमसम 14,500 से 15,000 तक का हो जाता है। इस पे टीम सेल्स बोनस मिलता है 10%। डेवलपमेंट सेल बोनस जो मैचिंग होती है 8 से 9% मिलती है, ट्रेनिंग बोनस नहीं मिलता है। और इस पे जो स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलता है आपको, केवल 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। सिल्वर कार्ड जब आप करते हैं, एक ब्रॉन्ज कार्ड कर लेते हैं, एक ब्रॉन्ज कार्ड में ऐड करके आपका कार्ड सिल्वर हो जाता है। आपको 15% का मिलता है टीम सेल्स बोनस, 9 से 10% मैचिंग, और 2 डेप तक आपको 5% ट्रेडिंग बोनस मिलता है। और आपको 5% स्पेशल डिस्काउंट, इस प्रकार से 25% आपको डिस्काउंट दिया जाता है। गोल्ड कार्ड आपको होता है 420 बैलून का, लगभग 57 से 60 हजार रुपए का होता है। 18% टिप्स बोनस, 10 से 11% मैचिंग, 3 डेप तक आपको 5% ट्रेनिंग बोनस दिया जाता है और 28% का आपको डिस्काउंट दिया जाता है। आप अपने नीचे जब 2 गोल्ड कार्ड कर लेते हैं, आपका कार्ड होता है प्लेटिनम, आपको 20% टिप्स बोनस, 11 से 12% मैचिंग, 4 डेप तक आपको 20% दिया जाता है ट्रेनिंग बोनस। और स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलता है 35%, सॉरी, डिस्काउंट मिलता है आपको 35%, 20 + 15%। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटा कार्ड होता है ब्रॉन्ज कार्ड और सबसे बड़ा कार्ड होता है प्लेटिनम कार्ड। तो हमें ज्यादा लाभ लेने के लिए हमें, हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा कार्ड प्लेटिनम होना चाहिए। वहीं पे कुछ इसमें रैंक सिस्टम होते हैं, जैसे जब आप स्टार 3 होते हैं तो यहाँ पे 200 पीवी से कम बिजनेस तक आप रहते हैं स्टार 3। और जो बिजनेस का आपका अमाउंट होता है वो होता है 16,999 रुपए का। और आपकी ये खुद की खरीदारी होनी चाहिए, इसमें आपकी टीम शामिल नहीं होती है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोनस नहीं मिलता है और इस लेवल पे आप लगभग 3400 रुपए की इनकम आप कर सकते हो। और यहाँ पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट बोनस नहीं मिलता है, कार ब्ला फंड नहीं मिलता है, यहाँ पे पीबीपी परचेज करने की कोई बाध्यता नहीं होती है। वहीं पे जब आपका बिजनेस हो जाता है 200 पीबी का और आपका 17,000 रुपए का बिजनेस हो जाता है, आप हो जाते हो स्टार 4। 10% मिलता है आपको अपनी प्रोडक्ट की खरीद पर कैश बस कैशबैक, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट बोनस। 5 से 15,000 रुपए की इनकम क्या आप इस लेवल ले सकते हो। इंडायरेक्ट बोनस आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, कार फंड, बिला फंड नहीं मिलता है। आपको 20 पीबी की रिपर्चेज करनी होती है जो लगभग 1700 रुपए के बराबर होती है। और जब आपका बिजनेस 1200 पीबी हो जाता है, आप हो जाते हो स्टार 5। 1,02,000 रुपए का आपका बिजनेस होना चाहिए जिसमें आपकी टीम का बिजनेस शामिल होता है। 15% डायरेक्ट बोनस, 15 से 30 हजार रुपए की आप इस लेवल पे इनकम ले सकते हो। और आपको 5 से 15%, 5 से 15% आपको यहाँ पे क्या मिलता है, इंडायरेक्ट बोनस मिलता है। अर्थात जो आपकी टीम रिपर्चेज करती है और आपका जो डिफरेंस बोनस होता है वो आपको यहाँ पे ले आता है। कार फंड वाला फंड नहीं मिलता है, 20 पीवी की परचेज करनी होती है।
और जैसे ही आपका और आपकी टीम का बिजनेस 5,000 पीवी का होता है, आप हो जाते हो स्टार 6। और इस बिजनेस में हो जाते हो फिक्स। संस्था आपको एक बैच देती है स्टार 6 का, आपको सम्मान दिया जाता है 5 स्टार होटल रमाडे से होटलों में। और 4,25,000 का आपका बिजनेस होता है, 20% आपको मिलता है कैशबैक मिलता है, जिसे डायरेक्ट बोनस कहते हैं। और 30,000 से 60,000 की आप अर्निंग इस लेवल पर कर सकते हो। 5 से 20% आपको इनडायरेक्ट बोनस। कार फंड नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे भी आपको 20 पीवी की रिपर्चेज करनी होती है। जब आप अपने डॉन में दो लोगों को कामयाब करके आप स्टार 6 बना देते हो अलग अलग लैब से, 25,000 पीवी का बिजनेस होता है आपका। और 21,25,000 रुपए का होता है। 25% का आपको कैशबैक मिलता है। 60,000 रुपए से लेके आप इसमें 1.5 लाख रुपए की आप अर्निंग कर सकते हैं। और 5 से 25% आपको डिफरेंशियल बोनस मिलता है। कार फंड ब्लॉक फंड नहीं मिलता है आपको। और स्टार 7 आते आते आपको जो है टूर पैकेज मिलने शुरू हो जाते हैं। 50 पीवी की यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी होती है। और जब आप अपने डॉन में जो आपके दो स्टार 6 थे उनको आप स्टार 7 बना देते हो, आप यहाँ पे स्टार 8 हो जाते हो। और आपकी जो पीवी होती है 1 लाख पीवी होती है, 85 लाख का बिजनेस होता है आपका। और 30 से 33% आपको मिलता है कैशबैक। और इस लेवल पे आप 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। और 5 से 33% का यहाँ पे आपको मिलता है इनडायरेक्ट बोनस। कार फंड मिलता है $5,000, टारगेट के अनुसार मिलता है आपको। और 100 पीवी की रिपर्चेज करनी होती है। वहीं पे आपको ब्राउन लाइन होने के लिए आपको 2 लाख से आपको स्टार्ट होना होता है, 36% का कैशबैक। और आपको 2 से 4 लाख की इनकम, 1% रोल की लीड बोनस के रूप में आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। और कार फंड मिलता है आपको $5,000 बाय टारगेट मिलता है। 200 पीवी की आपको रिपर्चेज करनी होती है। सिल्वर लाइन होने के लिए आपको 1 लाख और खोलनी होती है। 3 लाख से आप स्टार्ट होते हो। 38% का आपको मिलता है कैशबैक। 2 से 5 लाख की इनकम, 2% रॉयल्टी, 3 पॉइंट मिलते हैं आपको। और $6,000 आपको मिलता है कार फंड बाय टारगेट। 200 पीवी की रिपर्चेज करनी होती है। गोल्ड लाइन के लिए आपको 4 लाख से स्टार्ट होना होता है, आपको 40% मिलता है कैशबैक। 4 से 10 लाख की इनकम, 2.75% रॉयल्टी मिलती है आपको। 4 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। और 30, अब इसमें $50,000 बोनस हो गया है आपको कार फंड वाला। उसमें से जो बचा हुआ आपका बोनस बचता है, तो कि आपको कार फंड मिलता है स्टार 8 ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन पे, उसको काट के जो बचा हुआ आपका कार फंड रहता है वो आपको यहाँ पे कस्टमर आपको दे देती है। 200 पीवी की इसमें रिप्रेजेंट करनी होती है। स्टार गोल्ड लाइन के लिए आपको 5 से 10 लाख तक स्टार्ट होना होता है। आपको 41% कैशबैक, 6 से 15 लाख की इनकम। और 3% की रॉयल्टी, 4 पॉइंट लीड बोनस के रूप में। और 200 पीवी की आपको रिपर्चेज करनी होती है। डायरेक्टर के लिए आपको 4 लाख से गोल्ड लाइन होता होता है। 41.5% आपको यहाँ पे मिलता है कैशबैक। 1 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए तक की आपको यहाँ पे इनकम। 3.25% रॉयल्टी, 4 पॉइंट आपको लीड बोनस के रूप में बिला फंड मिलता है बाय टारगेट। और 200 पीवी की रिपर्चेज। और जब इसमें लास्ट रैंक हमारी होती है ओनली डायरेक्टर डायरेक्टर, इसमें आपको फ्रांस के बैक्स म्यूजियम में मूंग का पुतला लगाया जाता है। 4 लाख से आप डायरेक्टर हो जाते हो। 42% का कैशबैक, 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए की इनकम। और 4% रॉयल्टी, 4 पॉइंट आपको लीड बोनस के। और बचा हुआ आपका $1,70,000 का बिला फंड आपको दे दिया जाता है। तो 200 पीवी की रिपोर्ट करनी होती है। इस प्रकार से ये हमारा रैंक सिस्टम था जो हमने देखा था, कार्ड सिस्टम था। और यहाँ पे हम बात करें तो ये कुछ उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ब्रॉन्ज कार्ड है, हमने 2 ब्रॉन्ज कार्ड बनाए हमने या लगाए अपनी टीम में, तो हमें कितने इनकम होती है। तो जब आपका कार्ड ब्रॉन्ज कार्ड होता है, आपको 10% मिलता है टीम सर्विस बोनस। तो 200 बीबी का 200 बीबी का आप जब 10% करते हो, तो आपको $20 की इनकम होती है। 85 गुणा करोगे, ₹1,700 का आपको मिलेगा टीम सेल्स बोनस। वहीं पे जब आप पास ब्रॉन्ज कार्ड होता है, आपको मिलता है 8 से 9% मैचिंग मिलती है। और 100 बिजनेस बैलून का आप 8% निकालोगे, $8 होता है। 85 से गुणा करोगे, 680 की इनकम होती है। इस प्रकार से
आपको, आप ब्रॉन्ज कार्ड हैं, 2 कार्ड आपने लगाए, आपको 3380 रुपए की इनकम आपको यहाँ पे होगी। जब आपका कार्ड सिल्वर है, आपने 2 कार्ड लगाए, तो इसको सिल्वर कार्ड में आपको मिलता है 15%। 420 वॉल्यूम का 15%, $60 हो गया, 50 से गुणा करोगे, 5100 रुपए की इनकम हो गई। और मैक्सिमम आपको मिलेगी 9%, सॉरी, मैं, हाँ, 9 से 10%। मैचिंग यहाँ पे होती है 9 से 10%। $18 होती है, 1530 रुपए हो गए। इस प्रकार से 6630 रुपये आप इनकम यहाँ पे ले सकते हैं। वहीं पे जब आपका कार्ड गोल्ड होता है और आपने एक गोल्ड लगाया, दूसरा सिल्वर लगाया, तो कैसे इनकम होगी? आपका कार्ड गोल्ड होता है, आपको मिलता है 18% कैप्चर बोनस मिलता है आपको। और इस प्रकार से आपका 620 वैल्यू जनरेट हो गया, उसका 18% निकालेंगे, $108 हो गया। 50 से गुणा करोगे, 9180 रुपये हो गए आपके। वहीं पे मैचिंग देखोगे तो डेवलपमेंट सेल्स बोनस में 10% आपको मैचिंग मिलती है। तो इस प्रकार से आपके हो गए $20 हो गए। अर्थात जो सिल्वर कार्ड में आपका 200 BB होता है वही मैच करेगा, बाकी 200 BB आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और $20 पे 85 से गुणा करेंगे, 1700 इनकम हो गई। इस प्रकार से आपने एक गोल्ड लगाया, एक सिल्वर लगाया, आपको 10,880 रुपए की इनकम होती है। वहीं पे आपका कार्ड गोल्ड है, आपने 2 गोल्ड लगाए, तो आपको यहाँ पे आपने 800 बिजनेस वॉल्यूम को जनरेट करा, 20% आपका कार्ड होता है प्लेटिनम। और 20% आपको मिलेगा टिम्सन बोनस, $160 हो गया आपका। 85 से गुणा करोगे तो आपको 13,600 की इनकम होगी। वहीं पे मैचिंग की बात करें, आपके 1100 रुपए आपको यहाँ पे मैचिंग होगी, जो कि $44 होती है। 3740 की इनकम हो गई। इस प्रकार से कुल मिला के आप 17,340 की इनकम आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये मेरा आज का प्लान था। समय में ही मैंने प्लान को खत्म करने की कोशिश करी। तो थैंक यू लीडर, मुझे सुनने के लिए। समय कम होता है इसलिए तेज तेज बोलना पड़ा। ओवर टू होस्ट विजय सर। विजय सर, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है सर? चलिए मैं विजय सर को कॉल कर। खाना खाओ। हेलो सर, हेलो। हम्म। सर वॉइस आ रही है सर? यस सर, यस सर।